इसी के ऊपर कार्रवाई। कुमार सोनू जी जो है अपने आप को आंसू का जो पार्टी है, मतलब अनुसूचित जनजाति लोग अगर अनुसूचित जाति के लोगों पर ही अगर भेदभाव करने लगे तो समझ जाइए कि इस देश में बहुत ही गलत होने वाला है। और जो जिस उद्देश्य से झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह बहुजन समाज एकत्रित होकर उसको सरकार बनाने का काम किया है, लेकिन सरकार का भी कहीं ना कहीं लापरवाही और कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लोगों पर भेदभाव कर रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसन लाइव टीवी। मामला है गिरिडीह जिला में, जो अभी चौकीदार का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उस वैकेंसी में से अनुसूचित जाति को लेकर एक भी सीट नहीं दिया गया है। आखिर क्या मामला है, इसके विषय में आपको डिटेल बताएंगे और पूरा जानकारी मिलेगा। जो अभी हमारे बीच उपस्थित है कीर्ति बौद्ध जी, खुद का इनका एक यूट्यूब चैनल है और वो संविधान के बारे में एक एक चीज़ धारा कानून सहित वो बताते हैं। और जो चैनल का नाम है त्रिपिटक क्लासेस, और एक और चैनल है जो है आर्टिकल 19 नंबर 1। माननीय कीर्ति बौद्ध जी उपस्थित है, इनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी सीट है अनुसूचित जाति के एक भी सीट नहीं दिया गया है, अगर क्या है हमारे दर्शकों को डिटेल बताइए ताकि उसको शायद उसके दिल में कुछ जुनून पैदा हो सके और अपने हक अधिकार जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हक अधिकार जो संविधान में दिया और एक एक करके जो छीना जा रहा है उसको पूर्ण रूप से जानकारी हो सके कि आपके आंखों के सामने में किस तरह अधिकार लूटते जा रहा है। सबसे पहले तेरे चैनल लाइव टीवी चला रहे मेघलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गिरिडीह का जो दोगला नीति है, जो गिरिडीह का प्रशासन शासन जो लोग हैं जो इस तरह से किया, जो हमारे सीधी चौकीदार भर्ती जो था ये हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो है उपायुक्त महोदय द्वारा जो है सीधी चौकीदार भर्ती कराया जाना था, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए एक भी सीट जो है वहाँ पे नहीं दिया गया, जो कि ये सरकार का पूरी तरह से जो है सौतेला व्यवहार है। और ये सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार इसको मान सकते हैं उपायुक्त महोदय को, जो उपायुक्त महोदय खुद जो है ST है, उनको ये सोचना चाहिए था, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि SC ST लोगों का जो है किस तरह से सिचुएशन है। और ये जो है हमारे SC भाई लोगों को जो है सीट ना देकर जो है ये सौतेला व्यवहार करके जो है ये साबित कर दिए हैं कि हमारे जो अनुसूचित जाति का जो पढ़े लिखित शिक्षित जो बेरोजगार युवा है उनके जीवन के साथ, उसके पढ़ाई के साथ जो है खिलवाड़ किया है, उसका ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ये इतना बड़ा छोटा सा मामला ये नहीं बल्कि बहुत बड़ा मामला है। ऐसे में इसके लिए उग्र आंदोलन हम सभी जितना भी अनुसूचित जाति का छात्राएँ हैं सभी को जो है इसके ऊपर जो आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये सरकार के द्वारा तो दिया गया होगा, पर जो उपायुक्त महोदय के द्वारा डायरेक्ट ये जो है इनकार किया गया और डायरेक्ट जो है सौतेला व्यवहार किया गया, जो कि हमारे गिरिडीह के युवा लोग, बेरोजगार युवा लोग जो है रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन जो है पढ़ते लिखते रहते हैं। एक माता पिता कितना भरोसा करके जो है अपना बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ भरोसा करके कि आगे कुछ करेंगे, लेकिन ये सौतेला व्यवहार के वजह से जो अगर हमारे लोग अगर छट जा रहे हैं तो इसका जवाबदेही सिर्फ उपायुक्त महोदय का होगा, जो कि अभी सीधी चौकीदार भर्ती में दिखा दिया उन्होंने। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो गिरिडीह जिला में खुद जो है सो अनुसूचित जाति का कई तरह से संगठन बना हुआ है, वो संगठन क्या कर रहे हैं? केवल समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। उन सभी संगठनों से मेरा अपील यही है कि सबसे पहले हम लोग को मुद्दा जो बाबा साहब अम्बेडकर सपना देखे थे, शिक्षित बनो, फिर शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष। सबसे पहले जो 3 नारा जो दिए थे इसके ऊपर काम करना चाहिए और सबसे पहले शिक्षा के मामला में काम करना चाहिए, जो कि आज हमारे लोग जो पढ़े लिखे होते हुए भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ इन्हीं वजह से जो कुछ लोग चुतियापन लोग जो बैठे हुए हैं, जो हमारे लोगों को जो है सरकारी जॉब में देखना पसंद नहीं करते हैं और घोटाला करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे अधिकारों के साथ घोटाला किया गया है। ऐसे स्थिति में जो है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और हो सके तो इसको हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़े, क्योंकि ये जो है मामला बहुत गंभीर मामला। DC के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। DC के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन DC महोदय का मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी हमको लगता है ऊपर से दबाव होगा, को मंत्री संतरी का, ऐसा हमको लगता है। अभी जो आरक्षण जब लागू हुआ झारखंड में तो 12% जो अनुसूचित जाति के लोगों को दिया गया है। यदि 12% अगर उसका निकाला जाए, जो अभी चौकीदार का जो निकला हुआ वैकेंसी, उसके आधार उसमें 47 सीट होता है अनुसूचित जाति में, और 47 सीट को अगर उस तरह हड़पा जा रहा है और ये केवल ट्रायल के तौर पे हमें लगता है।
ये ट्रायल के तौर पे ही है, अभी बहुत सारे वैकेंसी निकलना बाकी है। अभी जो सिर्फ ये दिखाया है और आगे क्या क्या कांड करने वाले हैं ये लोग देखिए। और इसमें मिली भगत है मंत्री लोगों का। सबसे पहले मंत्री लोगों का घेराव होना चाहिए, क्योंकि उपायुक्त तो महोदय बहुत ज़्यादा घेराव में पड़ गए होंगे, इसके वजह से जो दबाव पड़ा ऐसा हो गया। लेकिन गलती दोनों का भी है, चूँकि आप एक IAS ऑफिसर है, किसी का दबाव में यदि आप आ जाते हैं तो आपको पद को छोड़ देना चाहिए। सबसे संवैधानिक का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान को उल्लंघन कर रहा है, तो उसको इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप इतना बड़ा पद में भी होते हुए अगर नेता मंत्री से यदि आप डर रहे हैं तो समझ लीजिए आप जो है डरपोक हैं। आपको जो है DC का पद को जो है उपायुक्त का पद को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह नेता मंत्री आपको कहेंगे उसी तरह अगर आप घूमिएगा उसके अनुसार से, तो आपका जो है साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया का जो है उतार दिया जाएगा। आरक्षण का जो रोस्टर लागू है तो वो रोस्टर को तो DC साहब जो ऑलरेडी तो पालन नहीं किया उस रोस्टर को। हमारा जाति का जो पद में जो बैठा हुआ है, सबसे पहले उन लोगों को इस चीज़ के लिए उठाना चाहिए, जाति अनुसूचित जाति। हाँ, अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन वो सब मनुवाद का गुलाम बन गया है, सब मनुवाद है। कभी लोगों को जो है हमारे लोगों को ऊंचा जगह पे देखना ही नहीं चाहता, कभी चाहता ही नहीं कि हमारे समाज के लोग जो है सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी तंत्रों में जो है हमारे लोग आवे। इसलिए जो है वो लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते। लेकिन मैं अंत बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि चाहे भीम आर्मी हो, चाहे भीम सेना हो, चाहे बहुजन समाज के कोई भी संगठन हो, रविदास महासभा, हाँ, बहुजन समाज का कोई भी संगठन, रविदास महासभा, जो भी हो, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम समाज का अगुवाई करने वाला बड़का नेता है, तो बड़का नेतागिरी जो है ना गांव में पंचायत करने से नहीं होने वाला है। आप इस चीज़ों के लिए लड़ाई लड़के दिखाइए। और ये जो आज वैकेंसी जो लिया गया है ये हो चुका है, ये जो हम लोगों को जो अधिकार नहीं दिया गया उसको दोबारा दिलवा के दिखाइए। यही सुदीप कुमार सोनू जी है, जो सुदीप कुमार सोनू जी जो है अपने आप को कहते हैं हम दलितों का, हम जो है अनुसूचित जाति को सबसे बड़का नेता है। तो रविदास महासभा से मेरा खुलकर अपील है कि आप जाइए सुदीप कुमार सोनू के पास और आप इसको जो है जो हम लोग अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव किया गया उसमें पूरा दिला के दिखाइए, तब मैं मानने वाला हूं कि असली जो है आपका सुदीप कुमार सोनू जी जो है यहाँ पे विधायक हैं। वो अक्सर देखते हैं कि SC ST OBC पर काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन उसका भी जो सो चेला चपाटी जो है सो अनुसूचित जाति के लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो जो JMM की सरकार है, जो खास करके कहा जाता है कि SC ST OBC का बहुजनों का सरकार है, लेकिन अभी खुद जो उनके ज़िला में इस तरह का लूटने का काम हो रहा है, तो इस पे आपको क्या कहना है झारखंड सरकार के प्रति? देखिए, यह सब सिर्फ वोट लेने के लिए दिखावा है। और हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि रविदास महासभा हो, चाहे भीम आर्मी, भीम सेना, जितना भी लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो विधायक के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, उनसे मेरा यही अपील है। मुझे आपको कोई हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, नहीं आपको उसका सपोर्टर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि यदि आपका सच में आपका समाज का वो जो है हमारे समाज के लिए अगर वो सच में एक अच्छा नेता है, वो अपने आप को बताता है कि अनुसूचित जाति का यदि कोई बड़का नेता है तो हम ही हैं, तो अगर सच में अगर हमारे बारे में अगर सोचता है तो ये तो घोटाला तो हो ही गया। लेकिन हम चाहते हैं अगर ये घोटाला को अगर बचा पाते हैं तो हमको लगता है सुदीप कुमार सोनू के पास आना चाहिए और बचा के दिखावे, तब मैं मानूंगा कि असली जो है वो हमारे समाज का नेता है। अभी झारखंड में जो सो JMM की सरकार है, लेकिन अगर देखते हैं आप आसू का जो पार्टी है उसमें भी अनुसूचित जाति का मोर्चा बना हुआ है, उसमें भी अनुसूचित जाति के लिए लोग, कई नेता जो अनुसूचित जाति का बना हुआ है। ये आसू हो गया। BJP में भी अगर जाते हैं तो BJP में भी अनुसूचित जाति का मोर्चा बना हुआ है, जो उसमें भी अनुसूचित जाति का जिला अध्यक्ष बना है, प्रखंड अध्यक्ष बना है। तो वो विपक्ष दलों को आप क्या कहना चाहिए? केवल जो सो अभी चुनाव का जो मौसम आने वाला है उस समय केवल अनुसूचित जाति लोगों को बहका के वोट लेने का काम करेगा, नहीं उसका अधिकार भी दिलाने का काम करेगा? सभी ये सब जितना राजनीतिक पार्टी वाले जो होते हैं ना, राजनीतिक पार्टी वाले सिर्फ उसको वोट चाहिए, देश का जनता क्या करे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और जितना BJP हो, चाहे आजसू के बारे में आप जो बोले, चाहे JMM हो, JMM को सबसे बड़ा जो है हितैषी कहा जाता है अनुसूचित जाति SC ST का। विपक्षी पार्टी लोगों को आगे आना चाहिए, ये चीज़ कहना। सवाल तो किया जाना चाहिए सत्ता वाला से, लेकिन विपक्षी पार्टियों जो है अभी सवाल करना चाहिए। और विपक्षियों लोगों को जो है अनुसूचित जाति का जो अधिकार जो आज लूटा जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है, उसमें विपक्षियों के सामने आना चाहिए। और ये अधिकार जो अनुसूचित जाति का जो छीना गया, जिसमें से हमारा जो 12% निकलता था, वो उतना पदों में हमारे लोगों को जो नियुक्ति होना था वो नियुक्ति करा के दिखावे, तब मैं जानूंगा असली जो है अनुसूचित जाति का वो नेतृत्व करने वाला नेता है। चलिए, यहाँ पे राष्ट्र एकता पदाधिकारी उपस्थित है, इनसे भी जानना चाहेंगे माननीय सीताराम दास जी से, आप जो उस जनता को क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव के समय में अपना कीमती वोट जो सो बेचने का काम करता है और कुछ पार्टियों को जो है
अपना वैसे वैसे लोग को जो वोट दे देता है, जो खुद जो उसका अधिकार लूटने का काम हो रहा है, तो जनता को विशेष वो कीमती वोट जो होता है उसका वोट का पावर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिए उन्हें वोट देने का, कि जो आपका जो सांसद या विधायक आपके अधिकार को दिलाने का नाम अगर ना दिलावे तो उसको हटा देने के भी काम करे। तो आप उस जनता को वोट के बारे में बताइए। वोट धन्यवाद। हम त्रिशरण लाइव टीवी के हमारे मीडिया कर्मी श्री मगलाल बौद्ध जी, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वोट का अधिकार है, तो वोट का अधिकार है जनता को, मतलब जनता का इतना पावर है कि हम किसी सरकार को गिरा भी सकते हैं और सरकार को हम उठा सकते हैं। जब आप वोट दे सकते हैं तो अधिकार को भी लेने का अपना हक, मतलब जो है आपको पावर चाहिए, और पावर चाहिए था। लेकिन आप जो है सारी जनता हम देख रहे हैं कि अपना हक अधिकार के लिए सोए हुए रहते हैं, घर पे सोए रहते हैं और उसको चिंता नहीं है कि हमारा हक कहाँ छीना जा रहा है। तो जब आप सामने नहीं आएंगे, हक के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आपका कोई भी हक आपको छीन लेगा। तो यही बात है कि सदियों सदियों हमारे लोग जो है जनता लोग सोया हुआ है, जिसके कारण अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए हम सब उससे अपील करना चाहेंगे, जो चौकीदार का जो सीट निकला था एससी के लिए नहीं है और एसटी के लिए है, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, दुख का विषय है। इस तरह से जो है आप इलेक्शन के टाइम में भी जो है आप इसका जो है जवाब देने का आपको समय आ गया है। और जब इलेक्शन टाइम आएगा तो फिर जो जिस सरकार को आपने बनाया, जिस सरकार को आप जिता कर भेजे हैं, जब पार्लियामेंट में या तो विधानसभा में, तो फिर जो भी है सरकार बना हुआ वर्तमान समय, अगर फिर उस समय में इलेक्शन टाइम आएगा तो उसमें आपको जो है उसको जवाब देने का आपका राइट बनता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि जो अनुसूचित जाति के लिए अभी जो वो एक भी पद नहीं दिया गया, जिसमें 12% अगर रोस्टर के अनुसार आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर जो दिए हुए हैं, उसमें आरक्षण के तहत झारखंड में जो 12% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण लागू है। और उसका अगर निकाला जाए कैलकुलेशन तो उसमें होता है 47 सीट, और 47 सीट में से एक भी अनुसूचित जाति का जो चौकीदार का जो पोस्ट निकला हुआ उसमें नहीं दिया हुआ है। तो जितने भी जो समाज है, खास करके अनुसूचित जाति के लोग, अब नहीं तो कब जागेंगे, जब सब आपका अधिकार लूट जाएगा। तो अब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से पूरा भारत में लागू होगा। अभी मनुवादियों का केवल एक चाल है, देख रहा है कि कितने अनुसूचित जाति लोग जागरूक है और कितने हक अधिकार लेने के लिए तत्पर रेडी है, और वो भी संविधान के अनुसार दिया हुआ हक अधिकार। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? जो अभी जो गिरिडीह में इस तरह का पोस्ट जो हड़पने का काम किया गया है और जो संविधान का विरुद्ध जाके इस तरह कार्य किया हुआ है, इन पदाधिकारियों ने जिसने इस तरह किया उस पर किस तरह का कार्रवाई होना चाहिए, और समाज इस विषय में क्या सोचता है, अपना अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं, इसका भी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और इस पे अभी जो कीर्ति बौद्ध जो कह गए हैं कि बहुत जल्द एक आंदोलन होने वाला है, तो अनुसूचित जाति लोग जो अपना हक अधिकार और साथ ही साथ जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट करके संवैधानिक अधिकार लेने का भी काम करें। पहली बार हमारे चैनल में विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को जरूर मजबूत करें।